डिजिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार विधानसभा में इन दिनों लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां पक्ष और विपक्ष के नेता एक बार फिर आमने सामने आ गए। सदन की कार्यवाही उस समय और ज्यादा गर्म हो गई जब धान खरीद के मुद्दे पर चल रही बहस के बीच डिग्री का विवाद भी शुरू हो गया। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी की डिग्री पर सवाल उठाए और उसे फर्जी बताने का इशारा किया। इस बात पर मंत्री तुरंत भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास सबूत है तो वो सामने लाए और आरोप साबित करे, वरना इस्तीफा दे दे। हंगामा बढ़ने लगा तो मंत्री विजय चौधरी ने बीच में खड़े होकर कहा कि बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने सभी सदस्यों से शांति बनाए रखने और नियम का पालन करने की अपील भी की। डिग्री का मामला आखिर है क्या और विधानसभा में क्या क्या हुआ, ये सब आपको बताएंगे आज स्पेशल स्टोरी में। नए प्रोफेसर बने नेता पर फर्जीवाड़े का आरोप। इन दिनों फर्जी डिग्री कांड के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति तेजी से गर्म हो रही है। विधान परिषद में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी आज राजद के निशाने पर आ गए। राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने मंत्री पर डिग्री को फर्जी बताया और इस बात पर सदन में माहौल अचानक गर्म हो गया। मंत्री अशोक चौधरी ने भी तुरंत जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी के पास सबूत है तो सामने लाए और मेरी डिग्री को फर्जी साबित कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आरोप साबित नहीं होता है तो सुनील सिंह को अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। सदन में कुछ देर शोर शराबा और नारेबाजी का माहौल बना रहा। हालात बिगड़ते देख परिषद की कार्यवाही ने इस पूरी बहस को हटाने का निर्देश भी दे दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी मंत्री या विधायक पर फर्जी डिग्री को लेकर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी बिहार की राजनीति में कई बार डिग्री को लेकर विवाद सामने आ चुका है। कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों की पढ़ाई और डिग्री पर सवाल उठाए गए हैं और उन्हें फर्जी तक कहा गया है, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। अब पहले समझिए कि अशोक चौधरी की डिग्री को लेकर इतना बवाल आखिर मचा क्यों है। ये मामला कहां से शुरू हुआ? दरअसल अशोक चौधरी कई सालों से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके दस्तावेज पूरे होते ही उन्हें मौका मिल जाएगा, लेकिन मामला कागजों की जांच में अटक गया। बताया जा रहा है कि कुछ दस्तावेजों में नाम को लेकर गड़बड़ी सामने आई। जानकारी के मुताबिक जेडीयू के इस मंत्री ने अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट में अशोक कुमार नाम लिखा है और जबकि चुनावी हलफनामे में उनका नाम अशोक चौधरी दर्ज किया गया है। नाम के इस फर्क को लेकर विभाग ने कुछ सवाल उठाए। अधिकारियों का कहना था कि जब तक नाम और दस्तावेज पूरी तरह से साफ नहीं होंगे तब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। इसी वजह से फाइल लंबे समय तक विभाग के पास पड़ी रही। कई बार स्पष्टीकरण की मांग की गई, लेकिन कुछ बातों पर साफ जवाब नहीं मिल पाया। नाम के अंतर और कुछ कागजों की कमी को लेकर मामला और उलझता ही चला गया। कहा जा रहा है कि विभाग ने ज्यादा जानकारी और प्रूफ भी मांगे थे। जब तक सभी कागज एक जैसे नहीं हो जाते तब तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। इसी बीच ये मुद्दा राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया। विपक्ष ने इस नाम के फर्क और कागजों की देरी को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वहीं समर्थक नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ कागजी प्रक्रिया का मामला है और इसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, जबकि विभाग अभी भी सभी दस्तावेजों को नाम से जुड़े बिंदुओं को ध्यान से देख रहा है। बिहार नेता और फर्जी डिग्री के आरोपों का बवाल। अब जानते हैं कि बिहार में किन किन नेताओं की डिग्री पर पहले भी ऐसे फर्जी होने के आरोप नेताओं ने लगाए हुए हैं। यह आरोप पहली बार जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने जून 2023 में लगाया था।
उस समय सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। मामले में उस वक्त बिहार की राजनीति में खूब चर्चा बटोरी और नेताओं के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई थी। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया था कि सम्राट चौधरी ने अमेरिका की कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डीलिट की डिग्री लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनके पास जो जानकारी है उसके अनुसार अमेरिका में इस नाम की कोई यूनिवर्सिटी ही मौजूद नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि अगर ऐसी यूनिवर्सिटी है तो उसका पूरा रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। इस मामले को लेकर उन्होंने सम्राट चौधरी के साल 2020 की चुनावी शपथ पत्र का भी जिक्र किया था। नीरज कुमार ने कहा था कि उसी शपथ पत्र में डीलिट की डिग्री का जिक्र किया गया है और उसी को आधार बनाकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर डिग्री सही है तो उसका पूरा ब्यौरा सामने लाया जाए। इस बयान के बाद राजनीति में हलचल तेज हो गई। वहीं बीजेपी के हार्डकोर नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल पर भी फर्जी डिग्री का आरोप लगाया गया था और ये आरोप भी जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने ही लगाया था। सदन में इस दौरान माहौल इतना गर्म हो गया कि बात बहस से आगे बढ़कर व्यक्तिगत और अमर्यादित भाषा तक पहुंच गया। बिहार विधान परिषद में कुछ समय के लिए पूरी तरह शोर और हंगामे का माहौल बन गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य एक दूसरे पर जोर जोर से बोलने लगे। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी, जिससे स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। हालात बिगड़ते देख सभापति को सख्त कदम उठाना पड़ा और विपक्षी सदस्यों को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद सभी निष्कासित सदस्य सदन से बाहर चले गए, लेकिन बाहर आने के बाद भी बयानबाजी जारी रही। सदन से बाहर निकलने के बाद राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी पर तीखा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि रोड छाप टपोरी का भी वैसा एक्ट नहीं होता जैसा मंत्री ने किया। सुनील सिंह ने यह भी कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो ठीक नहीं है और अगर उस समय माइक ऑन होता तो लोग सब कुछ सुन सकते थे। उन्होंने कहा कि जब सामने से ऐसे शब्द बोले गए हों तो उनके जवाब में उन्होंने भी उसी तरह की प्रतिक्रिया दी। इसी वजह से माहौल और ज्यादा बिगड़ गया और दोनों तरफ से बयान और आरोप लगते रहे और माहौल लगातार गर्म बना रहा, जबकि बाहर भी नेता एक दूसरे पर बोलते ही नजर आए और मीडिया से बात करते हुए अपनी अपनी सफाई देते रहे और आरोपों का दौर चलता रहा। सभी की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी रही। विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। अब आपको विधानसभा में बाकी मुद्दों पर हुए चर्चा के हाइलाइट्स दे देते हैं। सदन में अलग अलग मुद्दों को लेकर कई विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी और माहौल लगातार गर्म बना रहा। विनीता मेहता ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद भारत रत्न देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। इसी बीच राजद के विधायक आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 85% करने की मांग को लेकर प्रस्ताव लेकर पहुंच गए थे। स्पीकर ने जब प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी तो विपक्ष के सदस्यों ने बेल में जाकर हंगामा शुरू कर दिया। शोर शराबा और नारेबाजी से कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही भी प्रभावित हुई। वहीं नालंदा के अस्थावा से विधायक जितेंद्र कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि एक ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार को विभाग से टेंडर कैसे मिल गया और किसकी जिम्मेदारी तय होगी। इस पर सरकार की ओर से जवाब भी मांगा गया। दूसरी तरफ जदयू के विधायक विनय चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मेडिकल जांच कराने की मांग की। इस मांग पर सदन में फिर से शोर सुनाई देने लगा। इसी दौरान चिराग पासवान की पार्टी के एक विधायक ने शराबबंदी की भी समीक्षा को लेकर सवाल उठाया और कहा कि इसमें सुधार की जरूरत है। उन्होंने साफ कहा कि कानून बना रहना चाहिए लेकिन व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करना होगा। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है
और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस की सही तरीके से जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि शराबबंदी कितनी कारगर है और किस तरह के नियमों की अनदेखी हो रही है। सदन में इस बयान पर कई सदस्य अपने अपनी जगह से बोलते नजर आए और माहौल लगातार गर्म बना रहा, जबकि हर मुद्दे पर अलग अलग आवाज उठती रही और सदस्य एक दूसरे से सवाल करते रहे, अपनी बात जोर देकर रखते रहे और जिससे कि कार्यवाही के दौरान हलचल बनी रही। साथ ही सदन में जब शराबबंदी को लेकर हंगामा हुआ तब अपनी बात रखते हुए आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने सदन में कहा कि अब समय आ गया है जब शराबबंदी कानून की ठीक से समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने इस फैसले के नफा और नुकसान दोनों का सही आकलन होना जरूरी है ऐसा कहा, ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। जब माधव आनंद ये बात कर ही रहे थे उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद थे और पूरे बयान को ध्यान से सुन रहे थे। माधव आनंद के इस बयान के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने भी शराबबंदी की समीक्षा की मांग तेज कर दी। अलग अलग दलों के नेताओं ने कहा कि जमीनी हकीकत को देखते हुए इस कानून पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर एआईएमआईएम के नेता अख्तरुल इमान ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो सत्ता पक्ष को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम डर से ही सही लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत तो की। सदन में इस मुद्दे पर कई तरह की राय सामने आई और सभी दलों के नेता अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आए। शराबबंदी को लेकर बहस जारी रही और सभी की नजर अब इस बात पर है कि आगे सरकार इस पर क्या फैसला ले सकती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आपकी क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए, जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।